हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक माइंड एक्सपर्ट पे एक बार फिर। और लास्ट वीडियो में हमने बात की थी एनमैप लाइव होस्ट डिस्कवरी के बारे में। तो इसके अंदर हमने कुछ देखो टूल्स का भी आरएफ स्कैन के बारे में पता किया था कि एआरपी क्या होता है, एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। फिर मास स्कैन के बारे में हमने देखा था। और एनुमरेट टारगेट, डिस्कवर लाइव होस्ट, रिवर्स डीएनएस और स्कैन स्कैन पोर्ट्स हम आज की वीडियो में देखेंगे। एक बार कल की ना समरी देखते हैं हम। तो आरएफ स्कैन कैसे करते हैं? सूडो से क्या होता है, रूट परमिशन हो गई। और फिर यहाँ पे क्या दे रखा है इन्होंने, एनमैप स्टार्ट हुआ यहाँ से और डैश पी आर। तो पी आर क्या है यहाँ पे, ये आरएफ स्कैन हो गया, मशीन की आईपी आपने दे दी। फिर आईसीएमपी को स्कैन कैसे करते हो, पीई से। टाइम्स स्टैम्प स्कैन कैसे करोगे, डॉट पीपी से। फिर एड्रेस मास्क स्कैन, ये यहाँ से एग्जाम्पल कमांड आप देख सकते हो जो कमांड है इसकी। अब अगर हम बात करें जैसे नो डीएनएस लुकअप, तो डैश एन अगर हम करते हैं तो नो डीएनएस लुकअप ये करेगा। डैश आर अगर हम करते हैं तो रिवर्स डीएनएस लुकअप करेगा, ये जितने भी होस्ट हम इसको देंगे। और एस एन का मतलब होता है होस्ट डिस्कवरी ओनली। तो इनका हम कैसे यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया एस एन एस एन एस एन। तो इस तरीके से हम इनका यूज कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आज की वीडियो में हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो आज हम पोर्ट्स को कैसे स्कैन करते हैं, टीसीपी कनेक्ट पोर्ट स्कैन क्या होता है, सिन पोर्ट स्कैन या फिर यूडीपी पोर्ट स्कैन। तो इन सभी की हम बात करेंगे आज की वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट। तो टीसीपी और यूडीपी पोर्ट्स क्या होते हैं? सो इन द सेम सेंस दैट आईपी एड्रेस स्पेसिफाई ए होस्ट ऑन ए नेटवर्क अमंग मैनी अदर्स। So a TCP port or UDP port is used to identify a network service। तो पहले तो देखो पोर्ट का आपको आई थिंक सभी को पता होगा कि पोर्ट क्या होते हैं। कि मान लो एक बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग के जितने भी दरवाजे खिड़कियां हैं वो क्या है, उसके पोर्ट्स हैं, वहां से अंदर जाने की जगह है। तो इसी तरीके से आपके लैपटॉप में ये आपका लैपटॉप है। तो इसके अंदर क्या है, ये छोटे छोटे एक खिड़की है, एक बड़ा सा दरवाजा लगा है। तो ये आपका लैपटॉप है और ये आपके पोर्ट्स हैं, ठीक है। जो खिड़की और दरवाजे होते हैं वो पोर्ट्स होते हैं। तो टीसीपी यूडीपी पोर्ट यहाँ पे इन्होंने क्या समझा रखा है कि पोर्ट का सीधा सा मतलब क्या है कि उसके ऊपर कोई ना कोई सर्विस रन कर रही होगी। और आपको वो चेक करना है कि क्या वहां पे कोई सर्विस रन कर रही है, क्या वो खिड़की या दरवाजा मतलब पोर्ट वो ओपन है, खुला हुआ है या बंद है, क्या है वहां पे, उसको किस तरीके से हम चेक करेंगे। तो वो सब हम इस वीडियो में जानेंगे। तो पोर्ट्स की कुछ स्टेट्स होती हैं, उन स्टेट्स के बारे में हम देखें। तो पहली कौन सी है, ओपन। ओपन मतलब अगर पोर्ट ओपन है तो उसका मतलब क्या हो गया कि वहां पे कोई सर्विस ऑन है और वो लिसनिंग में है, मतलब वो लिसन कर रही है। क्लोज्ड का क्या मतलब है कि वहां पे कोई भी सर्विस काम नहीं कर रही है, वो पोर्ट बंद है, वो दरवाजा खिड़की बंद है। देन है फिल्टर्ड। फिल्टर्ड का क्या मतलब है कि एनमैप मतलब उसको समझ नहीं पा रहा है कि वो ओपन भी हो सकता है और वो क्लोज भी हो सकता है, या फिर मतलब वो फायरवॉल के पीछे है, कोई फायरवॉल लगी हुई है। फिल्टर्ड का मतलब है कि कोई फायरवॉल लगी है पीछे, वो उसके पैकेट को ड्रॉप कर रही है आपकी। फिर अनफिल्टर्ड। अनफिल्टर्ड का मतलब क्या है कि इसमें भी एनमैप मतलब नहीं पता लगा रहा है कि वो पोर्ट ओपन है या क्लोज है। लेकिन अगर ओपन फिल्टर्ड, ये फिर ये स्टेट आती है कि ओपन फिल्टर्ड है। तो इसका मतलब क्या है कि या तो वो ओपन हो सकता है या फिर उसके पीछे कोई फायरवॉल लगी हुई है। देन क्लोज्ड फिल्टर का भी ऐसे है कि एनमैप मतलब कंफर्म नहीं कर सकता आपको, तो वो पोर्ट ना बंद भी हो सकता है या फिर उसके पीछे कोई फायरवॉल भी हो सकती है, इस तरीके से। फिर यहाँ पे पूछा है कि यूडीपी पोर्ट विच सर्विस यूज यूडीपी पोर्ट 53। तो 53 पे क्या काम करता है, डीएनएस, डोमेन नेम सिस्टम। जो आपके आप facebook.com लिखते हो जो उसको रिजोल्व करता है आईपी में, मतलब उसको वो डीएनएस 53 पोर्ट यूज करता है। फिर
22 पोर्ट कौन यूज करता है? एसएसएच करता है। एसएसएच क्या है? सिक्योर सेल। फिर कितने जो पोर्ट हैं, सो हाउ मेनी पोर्ट स्टेट्स, कितने स्टेट्स हैं पोर्ट की? 6। तो भाई एक हैकर के लिए हमारे लिए जो मोस्ट इंटरेस्टिंग स्टेट कौन सी है पोर्ट की? ओपन। अगर ओपन होगा तभी तो हमारे लिए इंटरेस्टिंग है वो। तो ये थे कुछ स्टेट्स। अब हम बात करते हैं टीसीपी के फ्लैग्स की। तो टीसीपी फ्लैग्स ना हमने स्टार्टिंग वाली वीडियोज में भी हमने बात की थी, और अगर आपने नहीं देखी है अभी तो एक बार उस वीडियो को जरूर देख लो, और ग्रुप में भी पूछा करो। तो अभी बात करते हैं। देखो ये है एक पूरा का पूरा टीसीपी हेडर। ठीक है, टीसीपी हेडर में क्या होता है कि टीसीपी हेडर में एक तो हमारे लैपटॉप, देखो ये हमारा लैपटॉप है, ये ये मेरा लैपटॉप है, और ये आपका लैपटॉप है। ठीक है, ऐसे कर लेते हैं बात। ये आप हो और ये मैं हूं। ठीक है, तो आप मेरे पास मैसेज भेज रहे हो कुछ, तो उस मैसेज में ये पैकेट आता है, टीसीपी हेडर का पैकेट मान लो। टीसीपी हेडर है, इसमें क्या क्या इंक्लूड रहता है? ये सोर्स पोर्ट। सोर्स पोर्ट क्या होगा कि जहां से, यहां से जो जिस पोर्ट से ये रिक्वेस्ट निकली है। फिर डेस्टिनेशन पोर्ट, जो यहाँ पे जो पोर्ट है वो पोर्ट यहाँ पे होता है डेस्टिनेशन पोर्ट। ठीक है, फिर सीक्वेंस और एक्नॉलेजमेंट नंबर, ये होता है, ये भी हमने बात की थी कि सीक्वेंस नंबर, ये जो स्टार्टिंग का सीक्वेंस नंबर होता है वो रैंडमली जनरेट होता है, कि मान लो सीक्वेंस नंबर 1, फिर ऐसे चलता है ये 2 3 इस तरीके से। फिर यहाँ पे डाटा ऑफसेट रिजर्व रहता है कुछ। फिर यहाँ पे हमारे फ्लैग्स आते हैं। ठीक है, हम इनकी बात करेंगे अभी के लिए, और दूसरी चीजों को हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ तक क्लियर हो गया अपना। अब हम अपने फ्लैग्स की बात करें तो देखो, URG, इससे क्या मतलब पड़ रहा है हमें? अर्जेंट है कुछ। एक, एक का क्या होता है? एक्नोलेज। फिर PSH, PSH को क्या कर दो? PUSH, पुश। ठीक है, RST का RESET, रीसेट। तो आप देख रहे हो ये मतलब शॉर्ट फॉर्म बना रखी है बस। रीसेट, ये क्या है? SYN, सिन, सिंक्रोनाइज। फिन, FIN, फिनिश। तो ये बहुत आसान है याद करने, आप इनको याद कर सकते हो। इनका मतलब क्या होता है? अर्जेंट का मतलब होता है URG का फ्लैग। अगर मान लो आपने मैसेज भेजा और उसमें ये फ्लैग ऐड कर दिया आपने URG, तो इसका मतलब है कि ये बहुत ही अर्जेंट है। आप दूसरे जो भी मैसेज आपके पास आए हुए हैं उनको बाद में देखना, पहले आप मेरे मैसेज को देखो। मैंने जो पैकेट आपको भेजा है उसको सबसे पहले भेजो आप आगे। ये हो गया। फिर आता है एग। मतलब एग का क्या मतलब है? एक्नॉलेजमेंट फ्लैग, जो कि ये बताता है कि हाँ, जब आप कनेक्शन बनाते हो तो आप ये करते हो कि हाँ एग, आपने मेरे पास कुछ भेजा, फिर मैं आपके पास भेजता हूँ हाँ एग, कि मुझे आपका पैकेट मिल गया। फिर है पुश, PSH। तो इसका क्या होता है कि जो आप के पास जो पहले मैसेज आए हुए हैं उनको भाई आप जल्दी प्रोसेस कर दो, और मेरी बात भी सुन लो। रीसेट हो गया। फिर रीसेट में जब आपका मतलब काम हो गया, आपने कनेक्शन को रीसेट करना है। ठीक है, कई बार फायरवॉल भी कर देती है भाई रीसेट। जब हम पैकेट भेजते हैं तो फायरवॉल क्या करती है? उसको ड्रॉप कर देती है, तो वहां से कनेक्शन रीसेट हो जाता है। या फिर आपका काम हो गया तो आपने रीसेट फ्लैग भेज दिया, आपका कनेक्शन रीसेट वहां से। फिर हम बात करें सिन की। सिन का क्या होता है? सिंक्रोनाइज फ्लैग, जो कि टीसीपी 3 वे हैंडशेक जो होता है उसमें यूज होता है। मतलब यूज होता है मतलब इसके थ्रू होता है कि स्टार्टिंग में सिन, फिर सिन एक, पहले सिन भेजते हैं, फिर सिन और एक आता है हमारे पास, फिर हम दोबारा सिन भेजते हैं, सॉरी एक भेजते हैं। सिन, सिन एक, इस तरीके से। तो ये देखो 3 वे हैंडशेक इस तरीके से होता है। तो यहाँ से पहला कनेक्शन क्या आया? सिन। सिन का मतलब समझ लो भाई हेलो। तो उसने यहाँ पे भेजा हेलो, कैसे हो आप? तो फिर यहाँ से वापस गया हेलो, मुझे आपका हेलो मिला, आप कैसे हो? ठीक है, ये वापस गया। फिर यहाँ से फिर वापस आया एक, मतलब यहाँ पे इनका कनेक्शन बन गया। तो हो गया यहाँ तक क्लियर। अब बात करें जैसे वी आर इंटरेस्टिंग इन लर्निंग वेदर टीसीपी पोर्ट इज ओपन और नॉट। तो भाई अगर ये कनेक्शन पूरा बन जाता है तो यहाँ पे टीसीपी पोर्ट है वो ओपन है।
लेकिन ये मान लो आपको सिर्फ पता लगाना है कि भाई पोर्ट ओपन है या नहीं, हमें कनेक्शन बनाने से कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि पूरा कनेक्शन बनेगा तो वहां पे लोग जनरेट होंगे, वहां पे कुछ ना कुछ हमारी आईपी हमारी चीजें सेव रहेंगी, जो हम नहीं चाहते। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डैश एस टी का हम यूज कर सकते हैं। कैसे? पहले तो अभी तक हमने अपनी काली मशीन स्टार्ट नहीं कर रखी थी, इसको कर लेते हैं एक बार स्टार्ट। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, चलो इसको छोड़ो, इसको होने देते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे आए, हमने इसको किया स्टार्ट। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, एन मैप। तो इन्होंने कौन सा बता रखा है हमें, देखो एक बार, एस टी। तो एस, एस और टी, और किसको स्कैन करते हैं, google.com को। तो आपने google.com को स्कैन किया और आपने क्या स्टार्ट किया, एस टी स्टार्ट किया। तो ये क्या कर रहा है यहाँ पे, 80 पोर्ट ओपन है और 443 पोर्ट ओपन है। अब इसको यहाँ पे करके डी करके देखते हैं। तो ये देखो, ये जैसे ही आप डैश डी लिखोगे ना, तो ये आपको बताएगा ये क्या कर रहा है। ये देखो, इनिशिएट पिंग स्कैन, पैकेट कैप्चर्ड, टीसीपी यूडीपी एससीपी। ये देखो, इस तरह वी गो टीसीपी पिंग पैकेट बैक, कंप्लीट पिंग स्कैन ओवरऑल। यहाँ पे हम देखते हैं और क्या क्या हमें मिला है, इनिशिएट कनेक्शन, डिस्कवर ओपन पोर्ट, होस्ट इज अप। तो आप इसको देख सकते हो इसने क्या क्या यहाँ पे किया है। और डबल डी का यूज करोगे तो आई थिंक ये और भी डिटेल्स हमें देता है यहाँ पे। तो एसटी का पता लग गया कि एसटी का क्या काम करता है। ये देखो, पहले सिन पैकेट भेजेगा ये, फिर सिन एक आता है वहां से, फिर एक भेजते हैं। तो ये हमारा थ्री वे एंड से हो गया कंप्लीट। और फिर हमने क्या भेज दिया, रीसेट का पैकेट भेजा सबसे लास्ट में। यहाँ पे इन्होंने बता रखा है कि जैसे जो हम भेज रहे थे, देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कि किस तरीके से ये पैकेट भेज रहा है। यहाँ पे सिन गया, फिर हम देखते हैं 399 पे, ओके नीचे देखते हैं। सो देखो, वी नोटिस्ड 143 पोर्ट इज ओपन। यहाँ पे हमने मतलब देखो, रिक्वेस्ट गई सिन की, फिर सिन एक वापस आया, फिर एक गया, फिर आपने रीसेट भेज दिया। देखो ये फ्लैग है, आप इसको वायर सार्क में देख सकते हो। तो आई थिंक यहाँ तक सभी का क्लियर है। और जो डैश एफ का क्या मतलब है, एनेबल फास्ट मोड, आप फास्ट मोड एनेबल कर सकते हो। फास्ट मोड में क्या होता है कि जो मोस्ट कॉमन खाली 100 जो टॉप 100 पोर्ट्स हैं वो स्कैन करेगा ये। फिर डैश आर का भी यूज कर सकते हैं हम। ये देखो, मतलब रैंडम ऑर्डर की जगह ये कंसेक्यूटिव ऑर्डर में स्कैन करेगा आई थिंक। तो देखो, हर कमांड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, चीट शीट गूगल पे बहुत मिलेंगी आपको। तो बस आपको कुछ समझना है कि कौन क्या काम करता है। ठीक है, अब बात करते हैं टीसीपी सिन स्कैन की। सिन स्कैन में क्या होता है, डैश एस एस। देखो वहां पे हम पूरा कनेक्शन बना रहे थे सामने वाले यूजर के साथ, एक कंप्लीट कनेक्शन। ठीक है, कंप्लीट कनेक्शन में क्या हो रहा था, वहां पे फिर वो लॉग्स भी जनरेट हो रहे थे और वो सेव भी हो रहे थे कि इस आईपी से हमें क्या मिला था, एक रिक्वेस्ट बनी थी, हमारा कनेक्शन बना था। लेकिन सिन स्कैन में आप कनेक्शन नहीं बनने देते पूरा। तो सिन स्कैन में क्या करते हो, इसकी कमांड पहले तो क्या है कि डैश एस एस, ये इसकी कमांड है। और पहले हम सिन भेजते हैं, फिर सिनैक वहां से आता है। अगर हमने कंप्लीट कनेक्शन बनाना होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या भेज रहे थे, ऊपर देखो एक भेज रहे थे। लेकिन यहाँ पे हम एक नहीं भेज रहे, यहाँ पे हम रीसेट भेज देते हैं। तो इसका क्या होता है कि भाई बहुत बार आपके वो लॉग्स मतलब सेव भी नहीं होते हैं सर्वर में, क्योंकि कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश होता नहीं है पूरा। लेकिन आपको पता चल जाता है कि भाई पोर्ट तो ओपन है, और हमें क्या चाहिए, बस इतना ही तो पता करना है हमें। यहाँ पे देख सकते हो, देखो एस टी, जो टीसीपी कनेक्शन है वो एस टी से होता है, और सिन स्कैन है वो डैश एस एस से होता है। तो यहाँ तक क्लियर है सभी का। अभी हम बात करते हैं देखो यूडीपी स्कैन की। यूडीपी स्कैन में क्या होता है, तो यूडीपी इज ए कनेक्शनलेस प्रोटोकॉल। ये कनेक्शन बनाता ही नहीं है यूडीपी, ये इसको जो कुछ भेजना होता है बस ये भेजता रहता है। सो इट डजंट रिक्वायर एनी हैंडशेक फॉर कनेक्शन एस्टैब्लिश। तो कनेक्शन एस्टैब्लिश के लिए भाई कोई
मतलब थ्री वे हैंडशेक इस टाइप का कुछ नहीं चाहिए इसको, क्योंकि कनेक्शन तो बनेगा ही नहीं। तो इसमें क्या बता रहा है कि भाई देखो कैसे पता लगाओगे आपकी पोर्ट ओपन है या क्लोज है। पहले तो nmap डैश su इसकी कमांड है यूडीपी स्कैन की। भाई ये याद करने भी देखो कितने इजी है, याद करने की वैसे जरूरत नहीं है कुछ भी। डैश एस इसको छोड़ दो आप, हर जगह डैश एस यूज हो रहा है। यू का मतलब यूडीपी, सिन स्कैन है तो डैश एस, और कनेक्ट स्कैन है तो टी यूज हो रहा है वहां पे। तो यहाँ तक क्लियर है ना। तो इसमें देखो अगर ये यूडीपी पैकेट गया, यूडीपी पोर्ट इज ओपन, अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आए सामने से आपके पास, तो वहां पे मतलब आपको मान लेना चाहिए कि पोर्ट ओपन है। फिर अगर यूडीपी पैकेट मतलब आपका गया वहां पे, वहां से अगर आईसीएमपी टाइप 3 आईसीएमपी का आए कि डेस्टिनेशन पोर्ट अनरीचेबल का आपको मिलेगा, तो मतलब भाई पोर्ट क्लोज है वहां पे। जैसे इसमें यहाँ पे दिखा रखा है कि आपने पैकेट भेजा लेकिन आपके पास वापस क्या आया यहाँ पे, देखो आईसीएमपी का पैकेट आया प्रोटोकॉल और डेस्टिनेशन अनरीचेबल, ये आपको वापस मिला है, तो यहाँ पे पोर्ट क्लोज है। अब जैसे बात करें कि फाइन ट्यूनिंग स्कोप एंड परफॉर्मेंस, कि भाई आप ना थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकते हो अपने अटैक को, कि आपको 65,000 पोर्ट स्कैन नहीं करने हैं, ना ही आप टॉप 1000 पोर्ट स्कैन करना चाह रहे हो। आप तो अपनी चॉइस के पोर्ट स्कैन करना चाह रहे हैं यहाँ पे। जैसे हम गूगल में है, गूगल में हम मान लो एसटी ही कर रहे हैं, तो हम पोर्ट यूज करना चाहते हैं, खाली हमें 80 पोर्ट बताओ कि ऑन है या नहीं है। तो देखो भाई 80 पोर्ट ओपन है, इसने बता दिया। तो इस तरीके से आप पोर्ट सेट कर सकते हो अपनी मर्जी के, कि हमें सिर्फ इन्हीं पोर्ट्स को स्कैन करना है और मत बताइए। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मुझे तो हर एक पोर्ट को स्कैन करना है, 65,535 इन सभी पोर्ट्स को स्कैन करना है मैंने, तो वो कैसे करोगे, डैश पी लगाओ और लास्ट में भी डैश लगा दो पी के, तो ये सारे ही पोर्ट्स को स्कैन करेगा। और अगर आप चाहते हो स्पीड को इंक्रीज करना, तो वो कैसे, डैश टी डैश जीरो डैश वन टू थ्री फोर फाइव, जो डैश टी फाइव होता है वो सबसे फास्टेस्ट होता है। फिर हम कुछ इनका भी यूज कर सकते हो, इसके बारे में थोड़ा सा रीड कर लेना। वैसे अभी तक मुझे मतलब इतनी इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे बता रखा आपको भाई ये समझने के लिए। ये देखो, तो अपना वो ये हो गया कंप्लीट रूम। इसमें हमने क्या क्या सीखा, पहले टीसीपी कनेक्ट स्कैन सीखा, एस टी, देखो टी यहाँ पे है, टी का मतलब, और ये कौन सा स्कैन है, कनेक्ट स्कैन, कनेक्ट टी आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सिन स्कैन है, सिन स्कैन डैश एस एस, सिन है तो डैश एस यूज कर लिया यहाँ पे। यूडीपी तो यू यूज कर लिया हमने, डैश एस यू, यूडीपी स्कैन कर देगा ये। अगर सभी पोर्ट्स को स्कैन करना है तो पी के स्टार्टिंग में और एंड में डैश लगा देंगे। फिर कुछ पोर्ट्स को स्कैन करना इस तरीके से कर सकते हो, ये देखो। तो सब क्लियर है, आई होप कि भाई आप सभी का मैंने डाउट्स अगर कुछ हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट लगेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब में, लेकिन हमें मोटिवेशन मिलता है, हम आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर भाई अच्छी लगती है तो शेयर करो, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।